मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों के 5 7 10 पापा मिलकर बनाया, मैं उनके 10 12 पापा है, फिर उनको घर बना कर दिया। ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह से इस सृष्टि को रचने वाला जो है उसको, वो एक इनविजिबल गॉड है। वो पत्थर की चीज, तस्वीर, मटीरियलिस्ट चीज नहीं है, और ना ही वो मम्मी डैडी से क्या हुआ जन्मा है। ठीक है, आप हिस्ट्री में जिसको भी मम्मी डैडी से जन्मा देखोगे वो इंसान है। क्या वो? अब चेक करना तुम्हारा काम है कि मैं कौन कौन है इंसान जो मम्मी डैडी से जन्मा है। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, ताकि आप परमेश्वर की खोज में रहो, उसको और समझने में आपका क्या है, मन आए। अगर आपका परमेश्वर को समझने में और मन आएगा तो आपका भला होगा। अगर आप उस समझने में ध्यान नहीं दोगे, आप परमेश्वर के इस भवन को मुझे एक बाबाओं की तरह ट्रीट करोगे, जैसे बाबा लोग होते हैं, पैसे देते हैं, ओढ़ पोड़ करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कुछ ना कुछ रीति रिवाज बताते हैं। यहां वो नहीं है। मैं एक खुदा का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है और अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि मैं आप लोगों को ज्ञान दूं। ज्ञान मेरे पास, एक बार मैं मानसा ब्रांच में गया, वहां एक लड़की आगे आती प्रेयर कराने के लिए और ऐसे बताने लगी मुझे, मैं वर्शिप करती हूं इस चर्च में। तो मैंने उसे समझाया भी, देख ठीक है वर्शिप तो करती है, पर तेरे हालात वर्शिप करने से नहीं जाने, ज्ञान से जाने। ज्ञान से कैसे जाने हैं? आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं? तो इसी तरह से आज जिसने इंसान को बनाया, एक मनुष्य को जीवन दिया, उसने ये जीवन जीने के लिए दिया। इस जीवन में कितनी तकलीफें वो उसने नहीं दी। बोलो, पता ही नहीं इंसान के जीवन में क्या क्या हो जाता है ना, कितनी तकलीफें आ जाती, कितने रोग आ जाते, कितनी बीमारियां आ जाती, कितने हालात आ जाते, लेकिन उसने नहीं दिया। जिसने हमें जीवन दिया उसने नहीं दिया। उसने एक पेड़ बनाया तो पेड़ पर